Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. In this lecture we will discuss about the Laplace transform of derivatives. So let's begin. कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, है ना। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको बैचेस में ऐड किया जाएगा, है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इनरोल कर रखा है, तो आप भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो देखो, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स क्या था। सपोज दैट द एफ टी इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा, ठीक है। लेट एफ डैश टी बी पीस वाइज कंटिन्यूअस फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी एग्जिस्ट्स फॉर s greater than alpha, and Laplace transform of f dash t is equal to s fs minus f0 if ft and f dash t are continuous and are of exponential order for all t greater than equal to 0 and f double dash t is piecewise continuous from 0 to infinity, then Laplace transform of डबल डेरिवेटिव क्या होगा, एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, है ना। अगर n के रेस्पेक्ट में nth डेरिवेटिव का निकालना है लैपलेस, तो कैसे निकालोगे, एस एन एफ एस माइनस एस एन माइनस वन एफ जीरो, है ना, एस एन माइनस टू एफ डैश जीरो, है ना। देखो s का जो पावर है ना वो डिक्रीज हो रहा है, और जो डेरिवेटिव है जैसे एफ जीरो है तो यहाँ पे देखो वन हो गया, फिर यहाँ डबल डेरिवेटिव हो गया, है ना, n माइनस वन डेरिवेटिव हो गया, तो जो डेरिवेटिव्स है वो इंक्रीज हो रहा है ना। और जो s का जो पावर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो एफ डैश टी के लिए क्या होगा, ये एस एफ एस माइनस एफ जीरो। तो यहाँ पे एफ एस क्या होगा, एफ एस जो होगा, एफ एस क्या है, ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, यही है ना लैपलेस, यही तो है। क्लियर है, चलो, है ना। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करोगे, ये वाला जो फंक्शन है इसको प्रूफ कैसे करोगे, ये वाला, ये कैसे प्रूफ करोगे, हाँ, अगर पूछा जाए तो देखो कैसे करेंगे। प्रूफ ऑफ लैपलेस ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो, कैसे करोगे इसको। तो देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी क्या होगा, इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ डैश टी इंटू डी टी, यही होगा ना। अब इसको देखो, इसको बाई पार्ट्स करो तो क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एस टी। अब एफ डैश टी है डेरिवेटिव का इंटीग्रल, तो क्या हो जाएगा एफ टी, है ना, इन्फिनिटी और 0 माइनस 0 से इन्फिनिटी, है ना। और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एस टी का, तो क्या होगा माइनस एस इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश टी, तो क्या होगा एफ टी इंटू डी टी। तो ये क्या हो गया, लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी, है ना, माइनस जीरो, तो जीरो रखने पे क्या होगा, ये एफ जीरो, एस की जगह जीरो, यहाँ पे टी की जगह जीरो रखोगे तो ई टू द पावर जीरो मतलब वन माइनस, और ये माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस, है ना। तो 0 से इन्फिनिटी एस इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यही होगा ना लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, है ना। तो ये क्या हो गया अपना इक्वेशन वन, ले लो इसको, है ना। अब देखो मैंने क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में बताया था ना, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या बताया था, तो यहाँ लिखो, सिंस एफ टी इज कंटिन्यूअस and of exponential order alpha for all t greater than equal to 0, so there exists some k such that एफ डैश टी का मॉड इज लेस देन इक्वल टू के ई टू द पावर अल्फा टी, यही था ना एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में। तो अब ई टू द पावर माइनस एस टी से दोनों आप देखो, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एस टी के फॉर्म का है ना ये, है ना। तो ई टू द पावर माइनस एस टी के फॉर्म में ले आओ इसको, तो ई टू द पावर माइनस एस टी से दोनों टाइप मल्टीप्लाई करो, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी मॉड इज लेस देन इक्वल टू के ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई टू द पावर अल्फा टी। तो ये क्या हो जाएगा, के
ई टू द पावर माइनस एस माइनस अल्फा इंटू टी, है ना, एस ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, एस ग्रेटर देन अल्फा वी आर एज्यूमिंग। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमें क्या चाहिए था, इसका वैल्यू चाहिए था ना, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिखो लिमिट, दोनों साइड लिमिट लगाओ, तो लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी मॉड इज लेस देन इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी के ई टू द पावर माइनस एस माइनस अल्फा इंटू टी, एंड इन्फिनिटी होगा तो जीरो हो जाएगा ना ये, है ना। देयरफॉर लिमिट क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी, है ना। टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या होगी वैल्यू इसकी, बताओ, जीरो होगी ना, क्योंकि ये जीरो है, तो जीरो लेस देन जीरो, ये निगेटिव हो नहीं सकता, है ना। तो क्या होगा, जीरो होगा इक्वल टू, ये हो गया अपना, ये लेस देन इक्वल टू है ना, अब ये वैल्यू जीरो आ गई, तो जीरो से कितना छोटा होगा, तो जीरो से छोटा तो हो नहीं सकता, तो जीरो होगा, है ना। तो इक्वेशन ये टू ले लो। नाउ आवर इक्वेशन वन बिकम्स, क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन वन क्या हो जाएगा अपना, ये जीरो हो गया ना ये टर्म, इक्वेशन वन बिकम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू जीरो माइनस ये जीरो हो गया पहले वाला टर्म, माइनस एफ जीरो माइनस एफ जीरो, और क्या था, प्लस एस जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यही होगा, है ना। तो ये क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू जीरो माइनस एफ जीरो प्लस एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, है ना। तो ये क्या हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू माइनस एफ जीरो प्लस एस इंटू एफ एस, यही होगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो, है ना। तो क्या हो गया अपना, ये आंसर हो गया, यही पूछा था ना, पहला वाला यही था, देखो यही प्रूफ करना था, तो प्रूफ कर दिया हमने, है ना। अब दूसरा वाला कैसे प्रूफ करोगे, ये वाला, ये कैसे करोगे ये प्रूफ, एल डबल लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू एस जीरो, है ना, कैसे करोगे इसको, देखो प्रूफ ऑफ लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ टी माइनस एस एफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो, है ना। तो लिखो यहाँ पे, वी नो डैट लैप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस लैप्लास ऑफ एफ टी, ये था ना, एस एफ एस है, एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो, रिप्लेसिंग एफ डैश टी विथ एफ डबल डैश टी, है ना। तो क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी माइनस एस इज इक्वल टू एस लैप्लास ऑफ एफ टी है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैप्लास ऑफ एफ डैश टी, है ना, माइनस एफ डैश ज़ीरो, यही होगा ना भैया। एफ डैश टी को हमने किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एफ डबल डैश टी से, तो ये एफ डैश ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू एस, इसका वैल्यू क्या होगा एफ डैश टी का, तो लैप्लास ऑफ एफ टी माइनस लैप्लास एस होगा ना यहाँ पे, एस एफ एस होता है ना, माइनस एफ ज़ीरो, है ना, माइनस एफ डैश ज़ीरो। तो ये हो गया लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ टी माइनस एस एफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो। तो
तो ये लैप्लस ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो, है ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब nth डेरिवेटिव का कैसे करोगे? प्रूफ ऑफ लैप्लस ऑफ एफ एन इंटू टी इज इक्वल टू एस टू द पावर एन एफ एस माइनस एस एन माइनस वन, घट रहा है ना, इंटू एफ ज़ीरो माइनस, अब एफ ज़ीरो ये क्या है, फिर एफ ज़ीरो के बाद क्या आएगा, एफ डैश ज़ीरो, तो एस एन माइनस टू एफ डैश ज़ीरो, है ना, तो ये कहाँ तक जाएगा, एफ एन माइनस वन ज़ीरो। ठीक है, लेट अस प्रूव दिस बाय मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो n इज इक्वल टू वन के लिए क्या हो जाएगा, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, ये क्या होता है, एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो, यही होता है ना, ये तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम। ठीक है, कहाँ से प्रूव किया था ये हमने, ये प्रूव किया था ना ऑलरेडी, ये देखो ये प्रूव किया ऑलरेडी, है ना, इसको वन ले लो। तो नाउ फॉर n इज इक्वल, नहीं उसके बाद क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि k के लिए ट्रू है, तो नाउ लेट अस एज्यूम दैट एबव एक्सप्रेशन, इसको वन ले लो, वन, है ना, इसको टू ले लो, दैट एबव, दैट यहाँ लिखो, एज्यूम दैट द एक्सप्रेशन वन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। ठीक है, तो क्या होगा, लैप्लस ऑफ एफ के इंटू टी इज इक्वल टू एस टू द पावर के एफ एस माइनस एस के माइनस वन एफ ज़ीरो माइनस एस के माइनस टू एफ डैश ज़ीरो, है ना, एफ ऑफ के माइनस वन इंटू ज़ीरो। क्लियर है? नाउ इसको क्या ले लो, इसको तीन ले लो, थ्री, है ना, तो नाउ वी हैव टू शो दैट एक्सप्रेशन वन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लैप्लस ऑफ एफ के प्लस वन इंटू टी, यही है ना, इसको प्रूव करना, तो क्या होगा, जीरो से इन्फिनिटी के प्लस वन डेरिवेटिव, है ना, जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ के प्लस वन टी डी टी, यही होगा। तो इसको करो डिफ्रेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, ये बाई पार्ट्स लगाओ, तो ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू के प्लस वन है, उसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ के हो जाएगा ना, के तो डेरिवेटिव, तो एफ ऑफ के इंटू टी, है ना, ये हो जाएगा इन्फिनिटी और ज़ीरो माइनस जीरो से इन्फिनिटी, है ना, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो माइनस एस इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू और इंटीग्रेट ऑफ एफ के प्लस वन, मतलब तो कितना हो जाएगा, एफ के इंटू टी इंटू डी टी, तो ये हो गया लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ के इंटू टी डी टी माइनस ज़ीरो रखने पे क्या होगा, ये ई टू द पावर ज़ीरो कितना होगा, वन इंटू एफ के इंटू ज़ीरो माइनस, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो एस इंटू ज़ीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ के इंटू टी इंटू डी टी, ये हो जाएगा ना, है ना। ये ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जितने भी डेरिवेटिव्स थे के तक, है ना, के तक एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा के, है ना, n माइनस वन डेरिवेटिव तक जितने भी हैं सारा क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा का है। तो क्या लिखोगे यहाँ, सिंस ऑल द डेरिवेटिव्स अप टू के, है ना, इक्वल टू n माइनस वन आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा, सो e टू द पावर माइनस एस टी
एफ इंटू के टी टेंड्स टू ज़ीरो एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा ये वाला, तो क्या होगा, लैप्लस ऑफ एफ के प्लस वन इंटू टी इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस एफ के इंटू ज़ीरो प्लस ये क्या है एस, और ये क्या हो जाएगा लैप्लस ऑफ एफ के टी प्लस एस इंटू लैप्लस ऑफ एफ के इंटू टी, है ना। तो एफ के और टी का क्या हमने निकाला था, के इज्यूम किया था ना, ये इक्वेशन 3 से क्या होगा उसको वैल्यू रखो यहाँ पे। ऑलरेडी के इज इक्वल टू के लिए ट्रू है, एन इज इक्वल टू के लिए इज्यूम कर रखा है यहाँ पे, है ना। तो यह क्या हो जाएगा लैप्लस ऑफ एफ के प्लस वन इंटू टी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ के ज़ीरो प्लस एस इंटू लैप्लस ऑफ एफ के टी क्या था अपना, के लिए जो एज्यूम किया था ये था ना, ये देखो ये एस के एफ एस, तो एस के एफ एस माइनस एस के माइनस वन एफ ज़ीरो माइनस एस के माइनस टू एफ डैश ज़ीरो एफ ऑफ के माइनस वन ज़ीरो, है ना। तो ये क्या हो गया माइनस एफ के इंटू ज़ीरो प्लस एस के है और वन है तो के प्लस वन एफ एस माइनस एस के इंटू एफ ज़ीरो माइनस एस के माइनस वन एफ डैश ज़ीरो, है ना, माइनस एस इंटू एफ, एक मिनट, एस इंटू एफ के माइनस वन ज़ीरो, है ना। ये आ गया अपना, तो लैप्लस ऑफ एफ के प्लस वन इंटू टी, है ना। तो लैप्लस ऑफ एफ के प्लस वन इंटू टी इज इक्वल टू एस के प्लस वन एफ एस माइनस एस के एफ ज़ीरो, है ना, माइनस एस के माइनस वन एफ डैश ज़ीरो। ये कहाँ तक जाएगा एस एफ माइनस एस के माइनस वन ज़ीरो एस एफ ऑफ के माइनस वन ज़ीरो माइनस एफ के ज़ीरो, ठीक है। तो हेंस द एक्सप्रेशन वन इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, है ना, ठीक है। also true for therefore result also holds for all n is equal to k, hence proved, ठीक है। ये हो गया अपना, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही प्रूव करना पड़ेगा मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है। चलो अब इस पर प्रॉब्लम्स देख लिया जाए। तो पहला क्या है प्रूफ प्रॉब्लम्स, पहला देखो लैप्लस ऑफ टी ई टू द पावर टू टी, कैसे करोगे इसको बताओ। बताओ, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, लेट एफ टी इज इक्वल टू टी ई टू द पावर टू टी, तो एफ डैश टी क्या हो जाएगा एफ डैश टी टी इंटू टू ई टू द पावर टू टी प्लस ई टू द पावर टू टी, है ना। तो एफ डैश टी क्या हो गया टू टी ई टू द पावर टू टी प्लस ई टू द पावर टू टी, है ना। नाउ लैप्लस ऑफ एफ डैश टी क्या होता है इज इक्वल टू एस इंटू लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ज़ीरो, यही होता है ना। यहाँ वन है ना पावर, तो वन पावर घटेगा तो ज़ीरो हो गया, है ना। एस स्क्वायर होता तो एस आ जाता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो एस इंटू लैप्लस ऑफ एफ
टी, और यहाँ पे एफ डैश टी की वैल्यू क्या है, तो एफ डैश टी की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो एल 2t, ये 1 ले लो, तो 2t e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर 2t इज इक्वल टू एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ जीरो, तो ये 2 लैप्लास ऑफ टी ई टू द पावर 2t प्लस लैप्लास ऑफ ई टू द पावर 2t इज इक्वल टू एस लैप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो, यही होगा ना। तो एफ टी क्या है अपना, ये है, तो यहाँ से लिखो, तो एफ जीरो बराबर ज़ीरो, क्या आ गया अपने पास, तो 2 इंटू लैप्लास ऑफ टी ई टू द पावर 2t प्लस लैप्लास ऑफ ई टू द पावर 2t इज इक्वल टू एस लैप्लास ऑफ ई टी इंटू लैप्लास ऑफ क्या था यहाँ पे, एफ टी है ना, तो लैप्लास ऑफ एफ टी क्या है, ये वही है ना, ये एस लैप्लास ऑफ टी ई टू द पावर 2t, ये वही है एफ टी जो है वही है ना, 2 ई टू द पावर 2t, तो डायरेक्ट लिखते रहो यहाँ पे, माइनस ज़ीरो, तो हो ज़ीरो डाल ही दिया था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एस माइनस 2 लैप्लास ऑफ टी ई टू द पावर 2t इज इक्वल टू 1 बाई एस माइनस 2, तो लैप्लास ऑफ टी ई टू द पावर 2t इज इक्वल टू 1 बाई एस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया, क्लियर है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी, है ना, कैसे निकालोगे, डेरिवेटिव यूज करके निकालना है सॉल्यूशन, तो लिखो लेट एफ टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, देयरफॉर एफ डैश टी इज इक्वल टू 2 साइन टी इंटू कॉस टी इज इक्वल टू साइन 2t एफ डैश टी, तो लैप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ साइन 2t इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या होगा, एस एफ एस की जगह लैप्लास लिखो, एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ज़ीरो, यही होगा ना, इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, है ना, तो एफ टी ये लिया था, और एफ टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर यहाँ से क्या आएगा अपने पास, एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ टी, एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ज़ीरो, तो एफ ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो इज इक्वल टू एस अपॉन एस, नहीं होगा भाई यहाँ पे, 2 होगा ना, ए होता है यहाँ पे, सॉरी 2 होता है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा एस इंटू इतना इज इक्वल टू 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गिवन डैट लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2 टी साइन टी, ठीक है, फाइंड ए लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड बी में क्या है, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे करोगे इसको सॉल्यूशन, ठीक है, तो लिखो गिवन डैट एस अपॉन लैप्लास इनवर्स ऑफ क्या दिया हुआ है, लैप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2 टी साइन टी, ये दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू एफ टी, लेट कर लो, ठीक है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1
होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एस, है ना। तो वी हैव लैप्लस ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस लैप्लस ऑफ टी माइनस एफ ज़ीरो, है ना। तो लैप्लस ऑफ क्या हो जाएगा, एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो, है ना। तो एफ डैश टी क्या हो जाएगा अपने पास, एफ डैश टी की वैल्यू लैप्लस इनवर्स ऑफ एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो, है ना। तो लैप्लस इनवर्स ऑफ एस इंटू एफ एस की वैल्यू क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एफ ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो यहाँ से एफ ज़ीरो निकालो, एफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गया। तो इज इक्वल टू लैप्लस इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू एफ डैश टी। ठीक है, तो डबल एफ डैश टी क्या होती है, वी हैव एफ टी इज इक्वल टू क्या है, 1/2 इंटू टी साइन टी। तो एफ डैश टी क्या हो जाएगा, 1/2 टी इंटू कॉस टी प्लस साइन टी, है ना। देयरफॉर इसको इक्वेशन 1 ले लो। फ्रॉम इक्वेशन वन लैप्लस इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश टी 1/2 टी कॉस टी प्लस साइन टी, है ना। ठीक है, ये आंसर हो गया अपना। दूसरा पार्ट कैसे करोगे, दूसरा पार्ट में क्या पूछ रखा है, 1/s स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, कैसे करोगे इसको। देखो इससे इंटरलिंकेज है ना। तो पहला पार्ट में क्या था अपना, ये दिया हुआ है ना। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में लैप्लस इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैप्लस इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस वन, ये बॉटम में स्क्वायर है ना, तो एस स्क्वायर प्लस वन हो गया माइनस 1/s स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये होगा। तो ये क्या हो गया, 1/2, ये पहला वाला इससे क्या आ गया, ए से है ना, तो 1/2 टी कॉस टी प्लस साइन टी, तो 1/2 इंटू टी कॉस टी प्लस साइन टी, इसका वैल्यू रख दिया, इज इक्वल टू लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस वन माइनस लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, यही निकालना है ना। तो लैप्लस इनवर्स ये क्या हो गया, 1/2 ऑफ टी कॉस टी प्लस साइन टी इज इक्वल टू लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस वन क्या होगा, ये कॉस टी नहीं साइन टी होगा ना, वन है ना, साइन टी, है ना, माइनस लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टी माइनस 1/2 टी कॉस टी प्लस साइन टी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन टी माइनस 1/2 टी कॉस टी माइनस 1/2 साइन टी, ये हो गया अपना 1/2 साइन टी माइनस 1/2 टी कॉस टी, तो इज इक्वल टू 1/2 कॉमन साइन टी माइनस टी कॉस टी। ठीक है, तो ये हो गया लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही पूछा था अपना को ना, आंसर हो गया अपना, समझ में आ रहा है ना ये। ठीक है, तो ये पूरा हमने देखा लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, पूरा टॉपिक खत्म हो गया। तो हमने क्या क्या देखा, लैप्लस ट्रांसफॉर्म के बारे में देखा, उसका फार्मूला देखा, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए कैसे फार्मूला का एक्सप्रेशन होता है, दूसरा क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या होता है, nth डेरिवेटिव के लिए क्या होता है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हमने उसको प्रूव किया पहले, फिर सेकंड डेरिवेटिव को प्रूव किया, है ना, सेकंड डेरिवेटिव को, उसके बाद हमने nth डेरिवेटिव को मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ प्रूव किया, है ना। उसके बाद हमने उस प्रॉब्लम्स देखा, है ना। तो हमारी जो
ये सीरीज़ है उसको हम लोग ऐसे ही रन कर रहे हैं, है ना। थ्योरेटिकल पार्ट, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स, है ना, वैसे ही आगे बढ़ा रहा है। वही तरीका होता है स्टडी करने का, ठीक है। तो पूरा कोर्स को आपको ज्वाइन करना है तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।